साइंटिफिकली तो इतनी नेगेटिव नहीं होती, बट एस्ट्रोलॉजिकली आपके लाशऊर पर इसका असर नेगेटिव होता है। कई तरह के कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ जाते हैं, डिले डिसीजंस हो जाते हैं, सम टाइम एंगर फेड, सम टाइम बुज़दिली के दौरे भी पड़ते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट बहरहाल आता है और उसका आपकी ज़ात पर, आपके ज़िंदगी के कई मामलात पर, स्पेशली योर ब्रेन, लाशऊर, बिलीव्स, सोल एंड इमोशंस, इन पर असर आता है। अभी जो मैं दूसरी खबरें सुनाने वाला हूँ दीगर प्लैनेट्स की फेवर से, वो इस सूरज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को खा जाएंगी। सो आप समझें सूरज ग्रहण हुआ ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। तबीयत की थोड़ी नासाजी है, मैं कोशिश करूँगा पूरी तफसील आप तक पहुँचा दूँ। ये वीक इम्पॉर्टेंट बहुत है। 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक जो 6-7 दिन पेश आने वाले हैं, 4 बड़े इवेंट्स हैं इसमें। एक सूरज ग्रहण है, दूसरा नया चांद है, तीसरा मार्स एक नए एंगल पर, पॉजिटिव मोस्ट एंगल पर आएगा आपके लिए पाइसियंस, एंड वीनस भी एक अच्छे एंगल को ज्वाइन करेगा। इन 4 स्टार पोजीशन, इन 4 प्लैनेटरी चेंजेस से अगला हफ्ता आपका काफ़ी बिजी गुजरने वाला है। शुरू करते हैं एक नेगेटिव खबर से। सूरज ग्रहण एक नेगेटिव खबर है, बहरहाल एस्ट्रोलॉजिकली, साइंटिफिकली तो इतनी नेगेटिव नहीं होती, बट एस्ट्रोलॉजिकली आपके लाशऊर पर इसका असर नेगेटिव होता है। कई तरह के कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ जाते हैं, डिले डिसीजंस हो जाते हैं, सम टाइम एंगर फेड, सम टाइम बुज़दिली के दौरे भी पड़ते हैं। आपके लिए सूरज ग्रहण आपके 8th एंगल पर होगा, तो इस दौरान कर्जा वर्जा लेना मुनासिब नहीं है। सूरज ग्रहण हफ्ते वाले दिन है, 14 अक्टूबर को रात 8:05 पर शुरू होगा और 1:55 तक चलेगा। पाकिस्तान में 8 बजे एज़ यू नो सूरज गुरूब हो चुका होता है। तो गुरूब हो गया, गुरूब को दूसरे लफ्ज़ों में छुपा हुआ कह सकते हैं। छुपी हुई चीज़ आपको नज़र आएगी नहीं, लिहाजा उसका जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे चांद नज़र आता है तो हम रोज़ा रखते हैं, चांद नज़र आता है तो हम ईद करते हैं, मतलब वो इवेंट सामने नज़र आए तो हम पर अगले दिन वाले काम लागू हो जाते हैं। अब सूरज ग्रहण नज़र नहीं आ रहा तो इट मीन्स नमाज कुसूफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता जो उसका एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट है वो बहरहाल आएगा। मेरी और दीगर एस्ट्रोलॉजर, जो मेरे कोलीग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनमें यही एक बहस चली थी, जिसमें मेरा ये कहना था कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंट नहीं हुआ तो लिहाजा हम पर वो नहीं, वो ये समझे कि शायद इम्पैक्ट, एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट भी मैं डिनाई कर रहा। एस्ट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट बहरहाल आता है और उसका आपकी ज़ात पर, आपके ज़िंदगी के कई मामलात पर, स्पेशली योर ब्रेन, लाशऊर, बिलीव्स, सोल एंड इमोशंस, इन पर असर आता है। आपके यहाँ आपके 8th एंगल पर होगा तो दैट मीन्स कर्ज़ा लेना, कर्ज़ा देना, लिटिगेशन वाले इश्यूज़। अगर आपने किसी पर मुकदमा करना है तो अभी आपको 14 अक्टूबर से सो ऑन, फिर 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण हो जाएगा, फिर उसके 10-12 दिन तक, मतलब नवंबर की 8-9 तारीख तक अभी आपको कुछ ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए जो आपके लिए कानूनी मसाइल पैदा करते हों। फिर ऐसे इश्यूज़ भी प्रोड्यूस होते हैं जिनका ताल्लुक आपकी हेल्थ से होगा। मे बी आप थोड़ा सा अनस्टेमिनाइज्ड फील करें, मे बी आप थोड़ा सा लथार्जिक फील करें, बट ये सिर्फ डिफ़ाइन कर रहा हूँ सूरज ग्रहण के इम्पैक्ट्स को। अभी जो मैं दूसरी खबरें सुनाने वाला हूँ दीगर प्लैनेट्स की फेवर से, वो इस सूरज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को खा जाएंगी। सो आप समझें सूरज ग्रहण हुआ ही नहीं, लेकिन क्योंकि वो एक ऐसा इवेंट था तो बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मुझे डिफ़ाइन करना था, इसलिए मैंने उसको डिफ़ाइन किया। मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया। अब जो दूसरी खबर है आपके लिए, मार्स 9th और एंगल पर आएगा, 2 साल के बाद एक दफ़ा आएगा। एंड 2021 में, 2021 में आया था, अब 2023 में आएगा, 6 वीक्स के लिए आएगा और 12 अक्टूबर को आएगा। ये ग्रहण से 2 दिन पहले आ जाएगा। जब ग्रहण से 2 दिन पहले मार्स अपने परफेक्ट मोस्ट एंगल पर होगा, सो यू फील एनर्जीज, यू फील प्लान्स, क्रिएशंस, अटैचमेंट्स, बिलीव्स, स्पिरिचुअलिटी, ये सब सेक्टर्स ऑन हो जाएंगे। इन सेक्टर्स के ऑन होने के कई फ़ायदे, एक तो ग्रहण ही दब गया, दूसरा आपकी अपनी नेचर में बूस्ट आएगा। आपके ये सेकंड एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये एरीज को भी रूल करता है।
तो एरीज इज़ योर नेक्स्ट स्टार। जब ये सेकंड एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, जब ये नाइन्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, जब ये पॉजिटिव मोस्ट एंगल पर है, दैट मीन्स यू आर वेरी गुड इन फाइनेंशियल साइड, you are very good in your mind skills, you are very good in your physical stamina, you are very good in the investment of lands, livestock, construction, real estate, you are going good, so easy, big achievements, long lasting, and ये 6 हफ्तों का जो फेज़ है ये आपकी लाइफ चेंजिंग फेज़ साबित होगा। फिर इसके साथ आपके लिए ये वीनस की जो पोजीशन है आपके 7th एंगल की, दैट इज़ योर लाइफ पार्टनरशिप, दैट इज़ योर लव अचीवमेंट, दैट इज़ योर रोमांस, दैट इज़ योर इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, दैट इज़ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद द companion, strong bonding with the friends, strong bonding with the business partners, आपसी जहनी हम आहंगी, frankness, ये सब जनरेट होगी। And Venus is also representative of recovery of losses, recovery of insults, recovery of anxiety, recovery of lack of pleasures, इन सब को ये रिकवर कर देता है। तो ये 2 प्लैनेट अब इतने ताकतवर हैं कि बाकी स्टार्स की कमज़ोरी भी आपको, नया चांद उसी एंगल पर होगा जिस एंगल पर ग्रहण होना है, मरकरी भी उसी एंगल पर है जिस एंगल पर ग्रहण होना है, तो वो बेचारे कमज़ोर पड़े हुए थे। फिर आपके लिए जुपिटर वीक है, सैटर्न की रेट्रोग्रेशन तो बहरहाल आपके लिए अच्छी है, बट इन सब चीज़ों को सिर्फ ये 2 प्लैनेट डील कर रहे हैं, मार्स एंड वीनस। इमोशनल एंड फाइनेंस, दैट इज़ योर 60% ऑफ लाइट एंड यू आर गोइंग गुड इंशाल्लाह। फिर भी कोई पाइसियन ऐसे होंगे बीच में जो उलझे रहेंगे, जो कंप्लेनिंग रहेंगे, जो सेंसिटिव बिहेव करेंगे, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। एक दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, मतलब एक ही दफ़ा बैठकर 5 दफ़ा, एंड 5 मुख्तलिफ टाइम पे भी पढ़ सकते हैं। एंड ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। ब्लू सफ़ायर अगर आपके पास 8 से 10 कैरेट हो तो दैट इज़ मोर दैन इनफ, बट असली हो, ग्लास फिनिश्ड, सिंथेटिक, पीस ऑफ प्लास्टिक, ये वाले काम नहीं करते हैं, एंड फिर आप अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, पैसे भी वेस्ट करते हैं। कोशिश करें कि नेचुरल स्टोन बाय करें, हीलिंग स्टोन बाय करें। उसके लिए एस्ट्रोजेम्स ने आपको काफ़ी हेल्प आउट कर दिया है। पूरी दुनिया में हमारे एक्सपर्ट्स जो स्टोन माइनिंग वाले पॉइंट्स हैं उधर मौजूद हैं, स्टोन बाय करते हैं, उसे पाकिस्तान लाते हैं, कट करते हैं, फिक्स करते हैं, एंड देन इन्वेंट्री में उसे अपलोड करते हैं। आप वहाँ से रिलायबली स्टोन बाय कर सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ स्टोन्स। खैर इसके बारे में मैं कई दफ़ा एम्फेसाइज कर चुका हूँ, लेकिन क्योंकि वो ब्लेम हम पर आता है इसलिए हमने वो सेल पॉइंट ऑन कर दिए। अगले हफ्ते एक और चेंज आएगी, सूरज एक नए एंगल पर चला जाएगा, उससे इम्पैक्ट ऑफ जो एक्लिप्स है वो भी कम पड़ जाएगा, एंड उसका नया एंगल मार्स के साथ मिलकर और तकवीयत में जाएगा और ताकत में जाएगा, एंड दैट इज़ maximum in 2023 for the Piscean people. Support of nature, support of lucky factor, support of your skills. अगले हफ्ते से आप बहुत अच्छी फॉर्म में होंगे, इस हफ्ते से भी अच्छी फॉर्म है, 9 तारीख से ही आप अच्छी फॉर्म में हो जाएंगे इंशाल्लाह, एंड सो ऑन, फिर अच्छा ही रहेगा। मैं तफसीलात बयान करता रहूँगा। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, आज मैं ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा सका, ज़्यादा एनर्जेटिक वे में नहीं बोल सका, ज़ुकाम ने घेरा हुआ पिछले कुछ दिनों से, बट आपकी दुआओं से इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाऊंगा। दुआएं ज़रूर करिएगा मेरे लिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने